हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं दो तरह की पिस्टी बनाने जा रहा था। तो मैं किसी के लिए बना रहा था, उन्होंने कहा मेरे को बना के भेज देना। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा, साथ में उसने कहा मेरे को दिखा देना, और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ भी ये हम पिस्टी बनाते हैं। अगर किसी को भी पिस्टी, परवाल की पिस्टी, या ये अपने जैसे ये हमने इसको देखो नींबू के रस में और गुलाब जल में भिगो के रखा है 24 घंटे। ये बिल्कुल छोटे छोटे मोती होते हैं जिसकी हम पेस्ट्री बनाते हैं। बाज़ार में आपको बड़े मोतों की पेस्ट्री मिलती है, उनमें इतनी ताकत नहीं होती। ये पानी में डूबे होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल ठोस होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता है। जितने छोटे ये सरसों के दाने से थोड़े से बड़े होते हैं, इस प्रकार के आपने मोती ले लेने। इसको पहले 24 घंटे आपने नींबू और गुलाब जल के रस में भिगो के रखना है। सुबह फिर इसको अच्छी तरह हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। पीस कर फिर इसकी गुलाब के अर्क जो बना होता है हमारे पास, इसको हमने गुलाब का अर्क बनाया हुआ है 25 बार निकाल कर। इसको 25 आदशा कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने पहले भी हीरे को भस्म करने के लिए काफ़ी गुलाब जल बनाया, तो उसमें हम इसकी गुटाई कर कर फिर ये बनाते, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी पिस्टी बनती है। क्योंकि गुलाब में इतनी ताकत होती है, उस गुलाब जल में वो हीरे तक वो अपने में समा लेती है। तो इस प्रकार जो हम पिस्टी बनाते हैं, इस प्रकार मैंने दिखाना, जो छोटे छोटे ही आपने मोती लेने हैं। तो उसकी ये 5 तोले की हम पिस्टी बना रहे हैं किसी के लिए। अगर किसी को भी अच्छी पिस्टी चाहता हो तो वो हमसे बात कर सकता है, उसको हम इस प्रकार पिस्टी बना के दे देंगे। ये हमारे मोती की पिस्टी है। ये हमारे जड़ मूंगा जिसको हम कहते हैं, उसकी पिस्टी बना। इस प्रकार के आपने जड़ मूंगा ले लेना है, बहुत अच्छा। इसको कुछ देर तक हम नींबू के रस में उबालेंगे तो फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी भी आपको दिख रहा होगा ये जड़, इसकी लाली बिल्कुल बहुत है। तो ये शाख नहीं, ये जड़ मरजान है। तो इसको हो मूंगे की भस्म भी कह देते हैं, लेकिन हम इसकी भस्म नहीं बनाएंगे, इसकी हम पिस्टी बनाएंगे। एक तो इसको गिलहित मित करके आग दे दी जाती है किसी चीज़ में, तो वो सफ़ेद कलर की बनती है, लेकिन ये आपके लाल कलर में बनेगी। और ये जो होगी पिस्टी बनेगी इसकी। इसको भी इसी प्रकार हम पहले किसी भी नींबू के रस में उबालते हैं। जब इसकी सफाई हो जाती है फिर इसको अच्छा कूट लेते हैं, पीस लेते हैं। फिर इसको भी गुलाब के अर्क में गुटाई करते हैं। तो जब ये बिल्कुल ही आँख में डालने के बराबर इतना बारीक हो जाए, भी इसकी सिलाई आँख में भी डाली, इतना इसको बारीक कर देते हैं, तो ये पिस्टी तैयार हो जाती है। इसको फिर हम रात को भी खुले में रख देते हैं रात को। तो ये चंदन जो चांद की चांदनी भी इस पर पड़ती है, तो उससे भी इस पिस्टी में, दोनों की पिस्टी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो इसको रात को खुला रखना होता है, सुबह फिर इसकी रगड़ाई करनी होती है। इसकी रगड़ाई में ही मेहनत होती है। इसकी कम से कम एक हफ्ता लगातार गुटाई होती है, तब जाके ये पिस्टी बनती है। हमारे पास मशीनें हैं जो लगातार चलती रहती है, फिर हम उसमें डाल देते हैं खरल वाली, तो ये पिस्टी बनकर तैयार हो जाती है। जितना इसमें रस कम हो जाता है अर्क, उतना हम उसमें अर्क 12 आदशा भी है हमारे पास, 20 आदशा भी है उसी तरह से, और 25 आदशा भी है, इसमें डालते रहते हैं और ये जो इसकी पिस्टी तैयार हो जाती है। अगर कोई भी इस प्रकार की पिस्टी हमसे चाहता है तो वो हमें कह सकता है, तो हम उसको बनाकर दे सकते हैं। तो ये मैंने पिस्टी बनाने का तरीका भी आपको बता दिया है। भी इनकी खरली करनी है तो दोनों को गुलाब जल में ही हम बनाएंगे, जो काफ़ी बार निकाला होता है। एक बार जैसे गुलाब का अर्क निकालते हैं, फिर उसी अर्क को दोबारा मंगा लो, फिर उसी अर्क को दोबारा निकाल कर ही वो अपनी इसकी पेस्टी बन जाती है। तो कईयों को ये ऐसे मूंगा की जड़ जो सही से नहीं मिल पाती, तो उनके लिए हम यहाँ से बनाकर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।